Hello everyone, welcome to Vyas Eyes. So this is your next lecture of मिशन यूपीएससी 2027 जिसमें हम लोग प्रो रीप की डे 23 पे हैं. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हम लोगों ने अभी पिछले 2 चैप्टर्स में देखे हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, मार्जिनलाइजेशन वाला चैप्टर. ठीक है, आपने पढ़ा होगा कबीर के बारे में आया था. तो कबीर कौन है वो जान लेते हैं कि कबीर एक सेंट थे. ठीक है, संत हम बोल सकते हैं, एक पोएट भी थे. आपने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा ना, कबीर के दोहे, कबीर आपने सुना होगा. और इवन ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हैं भक्ति मूवमेंट के फॉलोअर थे, भक्त थे. 2 तरीके के मूवमेंट होते थे. ठीक है, पहले के टाइम पे सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट. तो भक्ति मूवमेंट वो होते हैं जिसमें लोग भक्त के भक्ति बहुत करते हैं. ठीक है, तो ही वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट. हम लोग हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, इसका पूरा एक चैप्टर होता है. रिलीजियस कम्युनिटी कबीर पंथ फाउंडेड बाय हिम. ठीक है, एक इन्होंने रिलीजियस कम्युनिटी निकाली थी जिसका नाम क्या है, कबीर पंथ. इनकी कम्युनिटी है एंड उनके जो मेंबर्स होते हैं कबीर पंथ के मेंबर्स, उनको कबीर पंथीज बोलते हैं. उन्होंने जो फेमस लिखी है चीज़ें वो है बिजक, सखी ग्रंथ, ठीक है, कबीर ग्रंथवली एंड अनुराग सागर. ये फेमस इनकी 4 लिटरेरी वर्क है. ये हर रिलीजन को बराबर मानते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे. एंड ही वॉज अ निर्गुणा सेंट. निर्गुणा सेंट मतलब ऐसे, अब निर्गुणा मतलब ये होता है कि ऐसे गॉड जिसकी कोई शेप ना हो, जिसकी कोई अपीयरेंस ना हो, ऐसे कह लीजिए. मतलब ये ऐसे नहीं डिफ़ाइन करते कि हमारे गॉड ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं. मतलब ये आप ऐसे कह सकते हैं कि निर्गुणा थे इस सेंस में कि उनकी गॉड ऐसे दिखते नहीं हैं. ये लोग मतलब आप अपील नहीं कर सकते कि कैसे हैं क्या नहीं, उसको बोलते हैं निर्गुणा सेंट. मतलब हम इनको शेपलेस गॉड भी कह सकते हैं. ठीक है, दोहा यूज़ करते हैं, कपलेट्स जिसको हम बोलते हैं, अपने स्पिरिचुअल और सोशल मैसेजेस के लिए. जैसे आपने 2 कबीर के दोहे पढ़े भी होंगे. तो वही है, ये कबीर के बारे में था. इसमें मेन हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि दैट ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट. कबीर पंथ इन्होंने फाउंड किया था. फेमस लिटरेरी वर्क क्या है इनके, बिजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथवली और अनुराग सागर. कबीर पंथ, भक्ति मूवमेंट, निर्गुणा सेंट, ये हमें पता होना चाहिए. दूसरा हमने पढ़ा था सचर कमेटी. सचर कमेटी क्या है, देखिए सचर कमेटी किसने हेड कौन था सचर कमेटी का, जस्टिस जो हमारा CJI होते हैं ना, मेन जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं. तो जस्टिस राजेंद्र सचर जी ने इनको हेड किया था सचर कमेटी को. ठीक है, 7 मेंबर की कमेटी होती है, बहुत ही हाई लेवल कमेटी है जो 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी. कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी जो भी सोशो इकोनॉमिक और इवन एजुकेशनल स्टेटस को लेके ये कमेटी बिठाई गई थी. किन के लिए, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए जो इंडिया में है, कि कैसे कैसे उनको जो भी सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना है, एजुकेशनल स्टेटस उनका कैसा है, ये चीज़ों के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी. इवन आज अगर आपको याद हो, मैंने डेली आंसर राइटिंग जो हमने स्टार्ट किया आज से, उसमें डे 1 में मैंने आपको क्वेश्चन जो दिया था वो सोशो इकोनॉमिक से रिलेटेड था. तो उसमें ये कमेटी के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं. तो अभी आप क्या करिए, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जो डे 1 के आंसर्स लिखे हैं, कॉपी के अंदर जहाँ पे भी आपने आंसर लिखे एक स्टिकी नोट चिपकाइए और वहाँ लिख दीजिए सचर कमेटी. तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं. एम टू एड्रेस द लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स. एम यही था कि जो भी डेटा नहीं मिलता है ना इंडियन मुस्लिम्स को लेके, तो उनके डेटा मिले कि कैसे उनकी कंडीशंस है, कितने लोग हैं, कितने मुस्लिम्स लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग स्कूल से निकल जाते हैं. ये सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए सचर कमेटी बिठाई गई थी. ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी नियमगिरी हिल्स. नियमगिरी हिल्स कहाँ पर है, देखिए नियमगिरी हिल्स उड़ीसा में है. मेन यहाँ पे 2 ट्राइब्स रहती हैं, 2 ट्राइबल लोग रहते हैं. एक होता है कुटिया कोंड और एक होता है डोंगरिया कोंड. ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल दैट, बट कुटिया कोंड एंड डोंगरिया कोंड ट्राइब थी 2 फेमस ट्राइब है जो यहाँ पे रहती है नियमगिरी हिल्स, जो कि उड़ीसा में है. डोंगरिया कोंड ट्राइब की अगर मैं बात करूँ तो ये PVTGs ग्रुप में आती है. मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, बहुत ही ज़्यादा इंडिया के एक बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब्स जो अगर हम बोले ना एक है, उनमें से एक है. ठीक है, दूसरी चीज़ नियमगिरी हिल्स में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है. बॉक्साइट रिजर्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. एंड यहाँ पे जो लोग होते हैं ना नियमगिरी हिल्स में, यानी कि ये 2 ट्राइब्स कुटिया कोंड के और डोंगरिया कोंड वाले, ये लोग नियम राजा को अपने सुप्रीम डीटी मानते हैं, भगवान मानते हैं. किसको मानते हैं, नियम राजा. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये नियमगिरी हिल्स का है, उड़ीसा में है. 2 फेमस कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, कुटिया कोंड और डोंगरिया कोंड ट्राइब्स. ये वाली PVTGs है. ठीक है, और बॉक्साइट बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है और नियम राजा को ये सुप्रीम डीटी मानते हैं. तो दिस वॉज योर प्रोलीप सीरीज़, इसमें हमें छोटे छोटे टॉपिक कवर करने थे. आई होप आपको समझ आ गए होंगे. जो मैंने आपको टास्क दिया है स्टिकी नोट वाला वो ज़रूर अपने करिएगा, वरना क्या होगा ना, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे की चीज़ें छूट जाएंगी. तो ये ज़रूरी है कि आप इसको आज ही करें. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.